नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आज भरे जाएंगे नामांकन पत्र। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का निर्विरोध निर्वाचन तय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी और शिवहर जिले का दौरा करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 7 निश्चय 3 के तहत आज से प्रदेश के सभी कार्यालयों में होगी जन सुनवाई। सप्ताह में 2 दिन अधिकारी आम लोगों की सुनेंगे समस्याएं। और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, शहरी निकायों में सुनिश्चित विकास से संबंधित सभी सेवाएं 1 जुलाई से ऑनलाइन होंगी। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सांसद के लक्ष्मण द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होगा। पूरी चुनाव प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का इस पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। एक रिपोर्ट। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच आज शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच की जाएगी। इसके बाद नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कल मतदान होगा और नए भाजपा अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। श्री नड्डा को जून 2019 में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में जनवरी 2020 में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना गया, जिससे उन्होंने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का स्थान लिया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज सीतामढ़ी और शिवहर जिले का दौरा करेंगे। श्री कुमार सीतामढ़ी में 554 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट। सीतामढ़ी यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले को कई विकास परियोजना की सौगात देंगे। वे बेलसन में आयोजित कार्यक्रम में 346 करोड़ रुपए की लागत वाली 41 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री 208 करोड़ रुपए से अधिक की 26 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। श्री कुमार बागमती नदी पर 123 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल और संपर्क पथ का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जिले में चल रही विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे और जनसंवाद में शामिल होंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। इधर हमारे शिवहर संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान जिले में 42 करोड़ रुपए की लागत वाली 75 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वे 17 करोड़ रुपए की 28 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आज से जन सुनवाई की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर पंचायत से लेकर राज्य मुख्यालय स्तर तक अधिकारी आम लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसका निष्पादन करेंगे। 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान लक्ष्य को लेकर हर एक सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल और राज्य सचिवालय में आम लोग संबंधित पदाधिकारियों से उनके कार्यस्थल या कार्यालय कक्ष में मिलकर अपनी समस्याएं बता सकेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आम लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राजस्व विभाग के पदाधिकारी हर सोमवार और शुक्रवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर जन सुनवाई करेंगे। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी हो गया। 7 निश्चय 3 के तहत स्तंभ 7 सबका सम्मान जीवन आसान के तहत यह निर्णय लिया जा रहा है। नागरिकों की शिकायत का डिजिटल संधारण अनिवार्य, जिसमें निगरानी और त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा।
इधर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान लोगों से प्राप्त शिकायतों का संधारण किया जाएगा और किन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई इसकी सतत निगरानी की जाएगी। श्री अमृत ने बताया कि संबंधित विभागों के प्रमुख शिकायतों के निष्पादन कार्य की नियमित रूप से समीक्षा भी करेंगे। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि शहरी निकायों में सुनिश्चित विकास से संबंधित सभी सेवाएं 1 जुलाई से ऑनलाइन होंगी। पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि इसके लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए भवन नियमावली को संशोधित कर इसे व्यावहारिक बनाया जाएगा। श्री सिन्हा ने बताया कि नियमावली में सुधार से पहले सभी पक्षों से सुझाव लिए जाएंगे। प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बीच पोशाक वितरण किया जा रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पटना में आयोजित कार्यक्रम से बच्चों के बीच पोशाक वितरण अभियान की शुरुआत की। सभी बच्चों को 2-2 सेट कपड़े दिए जा रहे हैं। श्री सहनी ने बताया कि मार्च महीने तक आंगनवाड़ी केंद्रों पर नामांकित 52 लाख बच्चों के बीच पोशाक का वितरण कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम के संबंध में किए जा रहे भ्रामक दावों का खंडन किया है। विपक्ष द्वारा अधिनियम की आलोचना को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताते हुए सरकार ने कहा कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करता है। सरकार ने कहा कि काम के अधिकार को छीने जाने के दावे राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं। सरकार ने बताया कि अधिनियम में कहा गया है कि रोजगार 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य है। मजदूरी के संबंध में सरकार ने कहा कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति काम के प्रत्येक दिन के लिए अधिसूचित मजदूरी का हकदार है। कृषि मौसम संबंधी प्रतिबंधों पर सरकार ने कहा कि 125 दिनों की रोजगार गारंटी पूरी तरह बरकरार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में ठंड में कमी आई है। हालांकि पछुआ हवा के प्रभाव से सुबह और शाम के समय अभी भी कनकनी का एहसास हो रहा है। आज सुबह राजधानी पटना समेत आसपास के जिलों में घना कुहासा छाया रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के शेष भागों के 1-2 स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये होने की संभावना है। इस वर्ष राज्य से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को नया हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हेल्थ कार्ड में बारकोड लगा रहेगा। बारकोड को स्कैन करने पर यात्रियों की स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के दौरान राजमाता अहिल्याबाई होलकर समेत हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की AI तस्वीरें प्रसारित करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 8 लोगों को नोटिस भेजा है। जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है उनमें पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। पप्पू यादव को 72 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया गया है। इधर श्री यादव ने कहा कि वे डरने वाले नहीं हैं और सनातन की रक्षा के लिए आवाज उठाते रहेंगे। गया हवाई अड्डे पर कल सुरक्षा जांच के दौरान चिली के एक नागरिक के बैग से 2 GPS ट्रैकर बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि वह थाई एयरवेज की विमान से बैंकॉक जाने वाला था। चिली नागरिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा ने 50 लाख नए लोगों को सदस्य बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने पटना में अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि पार्टी में हर तबके के लोग शामिल हो रहे हैं।
श्री सुमन ने बताया कि यह अभियान 14 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद संगठन विस्तार के लिए जिला स्तर पर कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम और यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा आज से फौकानिया और मौलवी की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा 25 जनवरी तक चलेगी। और अब खबरें खेल जगत से। बांका के पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की याद में आयोजित 16वें दिग्विजय मंदार मैराथन के महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रेबी पाल और पुरुष वर्ग में रोहतास के टेहरी ऑनसोन निवासी प्रिंस राज मिश्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मणिपुर में आयोजित 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में बिहार के 2 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। 65 किलोग्राम भार वर्ग में अभी कुमार ने रजत पदक और 56 किलोग्राम भार वर्ग में बसंत कुमार ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सिक्किम में 23 जनवरी से आयोजित होने वाले सीके नायडू अंडर 23 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम का नेतृत्व पृथ्वीराज करेंगे। वे बेगूसराय के रहने वाले हैं। सब जूनियर बिहार स्टेट बालक और बालिका खो खो प्रतियोगिता का आयोजन 27 और 28 जनवरी को मुंगेर जिले के संग्रामपुर में होगा। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में पुलिस ने छापेमारी कर 138 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ऊंट तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक ट्रक से 12 ऊंट बरामद किए हैं। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ की जा रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है, कार्यालयों में जन समस्याएं सुनने की व्यवस्था आज से पंचायत से लेकर राज्य मुख्यालय तक निपटाई जाएंगी शिकायतें। दैनिक जागरण ने लिखा है, नितिन नवीन का भाजपा अध्यक्ष चुना जाना तय। दैनिक भास्कर अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखता है, 30 साल बाद खुलेंगी 7 चीनी मिलें, 2 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार। प्रभात खबर की सुर्खी है, पटना में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत का मामला, पूछताछ में डॉक्टर, स्टाफ और नर्स के बयान नहीं हुए मैच। राष्ट्रीय सागर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, सियासी फायदे के लिए कांग्रेस ने असम को हिंसा की आग में धकेला। आज अखबार की सुर्खी है, किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़, 7 सुरक्षाकर्मी घायल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए आज भरे जाएंगे नामांकन पत्र। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का निर्विरोध निर्वाचन तय। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के क्रम में सीतामढ़ी और शिवहर जिले का दौरा करेंगे। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 7 निश्चय 3 के तहत आज से प्रदेश के सभी कार्यालयों में होगी जन सुनवाई। सप्ताह में 2 दिन अधिकारी आम लोगों की सुनेंगे समस्याएं। और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, शहरी निकायों में सुनिश्चित विकास से संबंधित सभी सेवाएं 1 जुलाई से ऑनलाइन होंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।